हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला आकृति आव्यूह दोस्तों, ठीक है, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। दोस्तों, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 36 शुरू करेंगे और इस चैप्टर में 54 क्वेश्चन है दोस्तों। 54 क्वेश्चन तक फिनिश कर देंगे दोस्तों, मतलब आज ये चैप्टर दोस्तों फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम कल से न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए न्यू, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कथन निष्कर्ष को कह रहे हैं दोस्तों, तो कोशिश करूंगा कथन निष्कर्ष ही चैप्टर में शुरू कर दूं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड है ये कथन निष्कर्ष। दोस्तों, कोशिश करूंगा कथन निष्कर्ष को ही शुरू करूं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया था, तो आपको रीज़न पता होगा क्यों वीडियो नहीं आया था दोस्तों। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए दोस्तों वीडियो नहीं आया था। अब कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियो दे पाऊँ दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 तक। दोस्तों, जिसने पहली वीडियो देखी है तो उनको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ पहले ही दोस्तों, ठीक है। इन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना होता है, इन क्वेश्चन को दोस्तों किस तरीके से सोल्व करना होता है, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनसे ज़्यादा आसान दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको पता होना चाहिए पहले बताना क्या है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इसने पूछा है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। तो बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करेंगे। मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कहा था, मैंने कहा था सबसे पहले एक पंक्ति पकड़ लो। सबसे ऊपर की पंक्ति में आपने देखा क्या रूल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा सर, यहाँ देखा मैंने तो एक गोला था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। आगे देखा मैंने सर त्रिभुज था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। आगे देखा सर एक वर्ग था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, पहली पंक्ति का रूल मैंने देख लिया, ठीक है। फिर अगली पंक्ति में मैंने देखा एक त्रिभुज था, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वर्ग है, उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। गोला है, उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, आकृति वही है, आकृति वही है, गोला, त्रिभुज और वर्ग। इस पंक्ति में आपने देखा त्रिभुज, वर्ग और गोला, आकृति वही है, पर इसमें आकृति को 4 भागों में डिवाइड कर रखा था, इसमें कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर रखा दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे जहां मुझे आंसर निकालना है अब, ठीक है दोस्तों। इसमें मुझे आंसर निकालना है, तो मैं इसमें देखूंगा इसमें क्या रूल लग रहा है। आप कहोगे सर इसमें एक आकृति दूसरी के अंदर है, एक आकृति दूसरी के अंदर है, इसमें ये रूल लग रहा है। यह आकृति आपने देखी इस आकृति के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो जब आपने ऑप्शन की तरफ को देखा तो आपने कहा सर चारों ऑप्शन में ही एक आकृति दूसरे के अंदर है, तो हम आंसर का कैसे पता करें, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान लॉजिक है, मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे आंसर निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं होता, कहीं से कुछ भी बन जाता है दोस्तों, ठीक है। बस आपका कॉमन सेंस इतना तेज होना चाहिए, आपकी दोस्तों इतनी सोचने समझने की क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको देखते ही पता चल जाए कहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, क्या रूल इसमें लग सकता है दोस्तों। किसी का दिमाग किस तरीके से काम करता है, किसी का दिमाग किसी तरीके से काम करता है दोस्तों, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करे और आप आसानी से आंसर निकाल पाएँ दोस्तों। यहाँ आपने देखा तो एक बात तो आपको क्लियर थी, यहाँ से आपने देखा सर ये क्या है, पहले ऊपर वाली आकृति में क्लियर कर लेता हूँ, पहले ऊपर वाली आकृति क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर वाली आकृति क्लियर कर लूँगा दोस्तों, तो मुझे आंसर का पता चल जाएगा। मैंने देखा वर्ग है, इसमें ऊपर की आकृति क्या, गोला है दोस्तों। आपको पता है 3 ही प्रकार की आकृति रिपीट हो रही हैं, कौन सी, गोला, त्रिभुज और वर्ग। तो दोस्तों वर्ग वाली आ गई, गोले की भी आ गई, तो अब दोस्तों कौन सी आकृति आने वाली है ऊपर, कौन सी आकृति आएगी, आप कहोगे सर त्रिभुज। कौन सी आएगी,
त्रिभुज। इतना तो क्लियर है। अब अंदर वाली आकृति क्लियर कर लेता हूं मैं। यहाँ क्या है, अंदर की आकृति गोला, यह क्या है, त्रिभुज। तो अंदर कौन सी आकृति आएगी, आप कहोगे सर वर्ग, कहोगे या नहीं वर्ग आएगी या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों किस ऑप्शन में है ऐसी आकृति, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने ये सोल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगर आपको रूल समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को अभी लाइक कर देना जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। मैं मान के चलता हूँ इसको जो है ना 5 सेकेंड भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये फ्री के नंबर देकर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बताना क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों। यूपी बीएड में पूछो वो क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या है, पहली पंक्ति को चेक करना है। पहली पंक्ति को आपने चेक किया तो आपने देखा सर एक त्रिभुज था, उसके अंदर एक त्रिभुज है उल्टा करके दोस्तों, ठीक है। मतलब आकृति आपने समझ ली अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आपने देखा ये वाला त्रिभुज में क्या है, लाइनें हैं दोस्तों। लाइनिंग किस तरीके से, इस तरीके से लाइनिंग है। फिर आपने देखा सर इसके साथ साथ पहले ये था, अब नीचे वाले त्रिभुज में भी लाइनिंग है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे में लाइनिंग हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। यहाँ पर एक भाग में लाइनिंग थी, फिर 2 भाग में लाइनिंग हो गई दोस्तों, ठीक है। इस पूरे भाग में लाइनिंग हो गई, समझ रहे हो ना। बस आपको थोड़ा सा क्लू चाहिए होता दोस्तों आपको समझने के लिए, कि थोड़ा सा क्लू मिल गया आपको, फिर आप आंसर बता सकते हो बहुत आसानी से दोस्तों, ठीक है। जैसे एक सीआईडी होता है ना, आपने देखा होगा सीआईडी दोस्तों, उसको बिल्कुल छोटा सा कुछ पता चल रहा है, वहाँ से म्यूजियम तक आसानी से पहुँच जाता है। उसी तरीके दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉजिक पता चल जाएगा तो आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे दोस्तों। आपको लॉजिक का पता चल गया तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपने इस पंक्ति में देखा, इस पंक्ति में दोस्तों आपने देखा ये कोई गोला था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। आपने देखा इस गोले का एक भाग में लाइनिंग हो गई, फिर क्या हो गया, फिर 2 भाग में लाइनिंग, उसके नीचे वाले भाग में लाइनिंग। लाइनिंग देख रहे हो किस तरीके से, लाइनिंग पर भी ध्यान करा करो, देखिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान करा करो, जब ही आप राइट आंसर निकाल पाओगे। फिर दोस्तों जब आप लास्ट पंक्ति पर आए जिसमें आपको आंसर निकालना है, तो आपने देखा सर इस तरीके की कोई आकृति थी जिसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। पहले उसके एक भाग में लाइनिंग, ठीक है, समझ रहे हो या नहीं, आपको सर बिल्कुल समझ रहे हैं। फिर आप लाइनिंग पे ध्यान करो, इस तरीके की लाइनिंग है ये। जब पूरे में लाइनिंग होगी दूसरे भाग में तो इस तरीके से लाइनिंग होंगी या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं, देखते ही बता दोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइनिंग किस तरीके की है, इस तरीके की, इसमें लाइनिंग से ही पहचान लोगे दोस्तों। और आप इससे भी पहचान सकते हो इस तरीके का, ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि इसमें इस तरीके का है, इस तरीके का प्लस का निशान है, पर यहाँ पर क्या है हमारा गुणा का निशान आना चाहिए या नहीं, अंदर जो है गुणा का निशान आएगा, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा आंसर, ये तो वैसे ही देखते ही काट दोगे ऑप्शन को, ठीक है। अब लाइनिंग देखोगे आप इस तरीके की थी और इसको वैसे ही काट दोगे क्योंकि इसमें लाइनिंग इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम देखते ही आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को तो नहीं हुई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको हम देखते ही पता कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होगे, क्वेश्चन देख रहे होगे आप, कुछ भी नहीं होता, 1-1 सेकंड के ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे
तो 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो अगर आप सभी वीडियो अच्छे से समझे हो तब दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आने वाली है। एसएससी सीपीओ 2008 का पूछे हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने पहली पंक्ति में देखा तो दोस्तों किसी के दिमाग में किस तरीके का रूल लगेगा, किसी के दिमाग में किसी तरीके का रूल लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं उसको अच्छे समझने की कोशिश किया करो, उस तरीके से आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा ये 3 आकृति थी, एक ये थी, एक किस तरीके से थी, एक किस तरीके से दोस्तों, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि हर किसी के दिमाग में अलग तरीके से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बस आपका आंसर आना चाहिए और रूल आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला दोस्तों। कुछ के दिमाग में क्या आएगा कि सर ये लाइन इसके अंदर चली गई, ठीक है, ये लाइन इसके अंदर चली गई तो हमें ये वाली आकृति मिल गई दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे सर ये वाली आकृति इस आकृति के अंदर गई तो मुझको ये वाली आकृति मिल गई, ठीक है। दिख रहा है नहीं साफ, ये आकृति इसके अंदर गई तो मुझको ये आकृति मिली। ये आकृति दोस्तों, ये प्लस का निशान इसके अंदर गया तो मुझको ये आकृति मिल गई दोस्तों, ठीक है। अब आप साफ साफ बता दोगे दोस्तों, अब यहाँ जो आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आएगी। मान लो यो आकृति होती, ठीक है, यो किसके अंदर जाएगी, इसके अंदर, तो मुझे यो आकृति मिल रही है या नहीं मिल रही, मुझको ये बताएं, मिल रही है या नहीं मिल रही। आपको सर बिल्कुल मिल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ये रखूँगा आकृति दोस्तों, इस आकृति को इसके अंदर लेकर जाऊँगा तभी तो ये आकृति मुझको मिलेगी या नहीं, बताओ, आप खुद ही बताओ। आपको उससे बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको लॉजिक समझना होता है, इन क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 भी काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखते ही बता सकते हो आप, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं दोस्तों। आपने देखा एक ही आकृति है, एक ही आकृति है दोस्तों, एक ही आकृति है। इनको देखते ही आप समझ गए होंगे इसमें क्या रूल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ बताना है क्या आकृति आएगी। तो मैंने पहली पंक्ति जब देखी दोस्तों, पहली पंक्ति देखते ही आपको क्या पता चला कि सर एक गोला है, एक त्रिभुज है और एक वर्ग है। ये 3 आकृति हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपने देखा सर त्रिभुज है, वर्ग है, गोला है। यहाँ आपने देखा सर वर्ग है, गोला है, कौन सी आकृति आएगी है? कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे समझा वो कह देगा सर त्रिभुज आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। अब आप सभी सोचेंगे सर त्रिभुज यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, तो आंसर का कैसे पता करें दोस्तों। बहुत आसान है, कैसे पता करेंगे। अब अंदर वाली आकृति भी तो आप देख रहे हो, अंदर भी तो वही आकृति है। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ वर्ग है, यहाँ क्या है, गोला है। वर्ग है, गोला है, त्रिभुज है। तो ये तो आपको पता था, ये आ रहा था। आपने देखा गोला है, त्रिभुज है, अंदर क्या आएगा, वर्ग आने वाला दोस्तों। ऐसी कौन सी आकृति है। अब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा। ये तो क्लियर हो जाएगा कि आंसर सी होगा या डी होगा, बट आप यहाँ भी फंस सकते हो अभी। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे सर, इसमें देखोगे तो 2 काले गोले थे, जिसमें काला आया है उसमें 2 काले वाले हैं। एक काला है, ये भी काला है दोस्तों। तो ये क्या है, काला है, तो ये भी इसमें क्या होगा, काला होगा दोस्तों, ठीक है। काला होगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं, ये बताएंगे दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों यहाँ तक आपको बताओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कौन सी आकृति आने वाली है इन चारों ऑप्शन में से। 1 सेकंड दोस्तों बहुत ज़्यादा कह देता हूँ मैं, इनके लिए 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं ये देखते ही सोल्व करने वाले। आपने दोस्तों देखा, सब पे निगाह मार सकते हो आप। इसमें देखा आपने, एक साइड इसकी काली थी, यहाँ भी एक साइड काली है, और फिर इस तरीके से काली साइड है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। इस तरीके से आपने देखा सर ये काली साइड थी, इस तरीके से है, फिर किस तरीके से ये वाली काली साइड है, फिर आपने यहाँ पर गए तो ये काली साइड, ये काली साइड दोस्तों। अब आप क्या कहोगे, बताओ कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, या ए होगा, या डी होगा। तो आप देखते ही क्या दोगे, सर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही आप कुछ भी रूल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बता देंगे एकदम ही आंसर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरीके से काली साइड हो रही है, इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ जो बनेगी, पहले तो इस तरीके से आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। आपकी साइड काली बतानी थी तो ये साइड काली है इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में ही, ये तो होगा नहीं। आप देखो ये बना हुआ ही गलत है, ये वैसे नहीं होगा। आप देखो इस तरीके की आकृति ही नहीं थी दोस्तों, तो ये वैसे नहीं होगा। आपको पता है पूरी साइड काली हो रही है इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को हार्ड नहीं लगने चाहिए दोस्तों। मैं मान के चलता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर समझ गए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो मुझे कमेंट करके कि सर समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, ठीक है। जब तक मेरा समझाया हुआ आपके समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर आपके समझ में आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि सर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का। मैं सबसे अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए और हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में एकदम फीड हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। दोस्तों आंसर ही तो निकालना होता आपको, आपको आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। 1 नंबर आपका पक्का होना चाहिए दोस्तों, और आपसे किसी की रामायण से कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। आप प्रैक्टिस किए होगे तो विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे ये काला वाला भाग जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है, तो दोस्तों पहले रूल तो पता कर लो। आपने देखा सर इसका ये भाग काला, यहाँ भी मतलब ये जहाँ पर था बिल्कुल सेम जगह पर रहा है, ठीक है। ये सफ़ेद पार्ट घूमता रहा है, इस तरीके से घूमा, घूमने दो दोस्तों, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो मेन चीज़ है उसको पकड़ना है दोस्तों, जो मेन चीज़ जहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं उसको पकड़ना है। तो हमने देखा ये काला भाग जो था जहाँ का है वहीं रहेगा। इसमें देखा आपने सर ये काली पंक्ति इसमें देखी, ये यहाँ पर थी यहीं पर रही है दोस्तों, ठीक है। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये तीर का निशान जो है ये काला वाला यहाँ था, आगे देखा मैंने आगे भी यहीं पर है, तो दोस्तों आगे देखूंगा मेरा आंसर में जो आगे यहीं पर रहेगा ये। तो किस ऑप्शन में है ऐसा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें यहाँ का यहीं रहे है काला दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, कुछ भी नहीं करना था आपको। आपने देखा इसमें काला ही खत्म कर दिया, इसमें तो काला है ही नहीं कहीं, ये वाला भाग कहीं है ही नहीं इसमें। इसमें देखा आपने इसमें भी नहीं है, इसमें देखा इसमें भी नहीं है, तो ये कहाँ चला गया, ये कहाँ गया, पूछो इससे दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये तो, ठीक है। ये तो बिल्कुल हलवा था एकदम, आपको दे दिया था फ्री में, लो फ्री,
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत मत कर देना कभी भी दोस्तों, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप समझ रहे होगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 41 तक किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसका आंसर पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इसमें बताना क्या है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझको बताना है इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति यहाँ फिट बैठेगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे दोस्तों, पहली पंक्ति को देखेंगे। दोस्तों पहली पंक्ति जब आपने देखी तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितने 3, यहाँ कितनी है 1 दोस्तों। ठीक है, तीर के निशान जो है दोस्तों आपने देखा, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 3, यहाँ कितने दोस्तों 1। ठीक है, अगली पंक्ति में आपने देखा 1 2 3। ठीक है, फिर अगली पंक्ति में आपने देखा 3 1। दोस्तों यहाँ जो आकृति आने वाली है दोस्तों, यहाँ जो आकृति आएगी उसमें कितने तीर के निशान होंगे, 2 होंगे दोस्तों। तो आप कहोगे सर आंसर ये या ये होगा, बट ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 आया हुआ दोस्तों जो ऑलरेडी हमारा इसमें आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया आपका आंसर हमको कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप इस पर ध्यान देंगे, इसका इस तरीके से पेंदी है, इसकी इस तरीके से है दोस्तों, इसकी सपाट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप ध्यान करोगे ये इसकी पेंदी सपाट होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी पेंदी इस तरीके की है, इसकी पेंदी इस तरीके की है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है या नहीं आपको सर? क्लियर है। तो आप जब आंसर निकाल रहे होगे तो आप कहोगे सर इसकी पेंदी इस तरीके की है, इसकी पेंदी सपाट है, तो दोस्तों इसकी पेंदी जो हमारा आंसर होगा उसकी पेंदी इस तरीके की होगी। क्लियर है या नहीं? इस तरीके की होगी या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल इस तरीके से होगी, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक थी, इसकी पेंदी इस तरीके की है। ठीक है, यहाँ पेन से गलती से छप गया दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, टीचर किस लिए होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन की मिस्टेक को ठीक करने के लिए, और कुछ भी नहीं दोस्तों बस। तो आप समझ गए दोस्तों ये आंसर कैसा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पेंदी से हमने आंसर निकाल दिया। यहाँ कैसे निकाला? पेंदी से। इसकी पेंदी इस तरीके से थी, इसकी पेंदी इस तरीके से दोस्तों, इसकी सपाट थी। अब ये दोस्तों इस तरीके की पेंदी सपाट है ये। ठीक है, आपने देखा इसकी पेंदी इसकी तरह ये रही, इसकी पेंदी इसकी तरह रही, इसकी पेंदी इसकी तरह दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे दोस्तों, इस तरीके की पेंदी भी हो गई, सपाट भी हो गई। अब जो आंसर आएगा उसकी पेंदी किस तरीके से रही होगी दोस्तों? इस तरीके से, मतलब पीछे से थोड़ी गोल दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 भी काफी इजी क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल देंगे। देखो किस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हो विद इन सेकेंड। ठीक है, विद इन सेकेंड बता सकते हो। देखो आप क्या देखोगे, ठीक है, कैसे आप इसका आंसर बताओगे। आपको बताएं यहाँ पर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति हमारी आंसर होगी दोस्तों। ठीक है, तो जब आप पहली पंक्ति देखोगे दोस्तों, दूसरी पंक्ति भी आप देखोगे ध्यान से, और तीसरी पंक्ति भी आप देखोगे दोस्तों। ठीक है, आप देखोगे पहले एक गोला था, फिर 2 गोले, फिर 3 गोले, 1 2 3, 1 2 कितने आएंगे? 3 आएंगे, ये तो क्लियर है। पर आप देखोगे सर सभी ऑप्शन में 3 गोले दे रखे, तो दोस्तों यहाँ से आंसर निकालना मुश्किल है इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप देखोगे इसको और इसको देखोगे, तो ये लाइनिंग जो थी, ये लाइनिंग ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों,
और गोले जो थे एक था, कितना हो गए, 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, बस इनका स्थान देखो, स्थान कहाँ पर थे ये गोले। ठीक है, दूसरी पंक्ति में आपने देखा ये इस तरीके से थी, इस तरीके से हैं। यहाँ एक गोला था, यहाँ कितने गोले हो गए, 3 गोले हो गए दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ध्यान करो, यहाँ से यहाँ को ध्यान करो। फिर दोस्तों जब हम यहाँ से आंसर निकाल रहे होंगे तो मेरी ये थी, ये इसी तरीके से रहने वाली हैं। गोले कितने, यहाँ एक है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे दोस्तों। हो जाएंगे या नहीं, आपको उत्तर बिल्कुल हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, बी एस सी, बी एस सी, इस पर ध्यान करो। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो कितनी आसानी से हम आंसर निकाल पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ भी हमको रटना नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है और आप अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखना है और आप डायरेक्ट आसानी से आंसर बता दोगे दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नया नहीं होता इसमें दोस्तों, बस एक बार प्रैक्टिस कर लिया आपने कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो दोस्तों फिर आप कभी भी कहीं भी आप जाओगे, जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप देखते ही दोस्तों आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। आपको आंसर निकालना आना चाहिए, आपको जाल से निकलना आना चाहिए, किस तरीके से हम निकल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। एक ही चीज़ से मैं इसको निकाल सकता हूँ देखते ही। ठीक है, विद इन सेकेंड आप देखोगे ये लाइन पूरी है, ये लाइन। ठीक है दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन मुझे पूरी करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आकृति मेरी यहाँ जो आकृति होगी उसमें ये लाइन इस तरीके से होगी। ठीक है, ये खाना आप उठाओगे क्योंकि मुझे इस आकृति में बताना है क्या आकृति आएगी। तो दोस्तों किस ऑप्शन में ऐसी, आपको सर एक ही आकृति है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये इस तरीके से है, और किसी में इसमें देखोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इस आकृति को पूरा कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अब कोई भी स्टूडेंट बता सकता था कि आकृति किस तरीके से होनी थी दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, देखते ही सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। बस आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा दोस्तों, अब इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आप देखते ही लगा सकते हो दोस्तों, इसको भी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। आपने देखा यहाँ आपको बताना है कौन सी आकृति आने वाली है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपसे कहा पहली पंक्ति चेक कर ली आपने, क्या हो रहा है पहली पंक्ति में, तो आप कहोगे सर ये साइड काली थी, अगली बार इसके सामने वाली साइड काली हो गई, फिर दोबारा से यही साइड काली है। आप देख सकते हैं पहले ये साइड काली, ठीक है, फिर अगली बार ये, फिर दोबारा से यही साइड काली दोस्तों। ठीक है, इस पंक्ति में भी आप देख सकते हैं यही रूल लग रहा है, ये साइड काली, फिर इसके सामने वाली, फिर यही दोबारा से दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ, फिर दोस्तों यहाँ जो आएगी आकृति पहले तो 4 भागों में डिवाइड होगी, ये भाग काला है, फिर इसके सामने वाला ये भाग काला होगा या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों किस ऑप्शन में है ऐसी आकृति, आप कहो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्या दोस्तों, कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना आपको कुछ रटना है, ना कुछ भी आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, देखते ही आपको आंसर मिल सकता है दोस्तों क्वेश्चन में ही। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।
दोस्तों ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझको लगता है आपसे सभी से ये क्वेश्चन आते हैं तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। पहले ही मैं आपको इतना समझा चुका हूँ। दोस्तों ये आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 46, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आने वाली है। ठीक है, आपने देखा पहले एक एक तीर का निशान था, अगली पंक्ति में दो दो तीर के निशान हो गए, अगली में फिर तीन तीन तीर के निशान हो गए। दोस्तों ये तो क्लियर है, यहाँ जो आएंगे तीन तीर आएंगे। ठीक है, और आप एक बात और याद रखेंगे, हमने पहली पंक्ति में देखा दो तीर जो थे वो पड़े हुए थे और एक तीर जो था इस तरीके से था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये तीर पड़े हुए हैं और ये तीर इस तरीके से हैं। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्या रूल है इसमें दोस्तों? दो तीर किस तरीके से पड़े हुए हैं, एक तीर ये नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये पड़े हुए हैं और ये नीचे की तरफ है। यहाँ पे आपने देखना ये तीर जो हैं पड़े हुए हैं, मतलब लेटे हुए कह सकते हैं इनको। और यहाँ जो तीर आएंगे दोस्तों उनका मुंह किस तरफ होगा? आपको सिर्फ नीचे की तरफ को मुंह होगा। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ को मुंह था, इसमें नीचे की तरफ को मुंह था। दोस्तों तीन तीर जो आएंगे उनका मुंह किस तरफ होगा? नीचे की तरफ को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, IBPS क्लर्क 2010 में पूछो वो क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अब कुछ आपको होमवर्क के लिए देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही आपको होमवर्क के लिए है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, हिंट्स भी दे देता हूँ आपको, ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा। आपका आंसर इन दो में से ही है दोस्तों। ठीक है, इन दो ऑप्शन में से आपका आंसर है, आपको इतना भी मैं बताकर तो हुआ चलूँगा। ठीक है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, पर आपके SSC पुलिस कोई भी एग्जाम हो उसमें 4 ही ऑप्शन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर भी दोस्तों वैसे तो आप बता सकते हो आसानी से, पर दोस्तों इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बताना है आपको? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको सर यहाँ बताना है मुझे कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर देखा पहली पंक्ति मैंने देखी, क्या रूल लग रहा है? तो सर मैंने देखा ये गोले गोले जो थे 4 थे और ये त्रिभुज थे 2 थे, तो त्रिभुज तो एक फालतू हो गया और गोला एक कम हो गया। आगे चले, आगे भी गोला एक कम हो गया और त्रिभुज एक ज़्यादा हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कोई गोले की संख्या एक कम हुई और त्रिभुज की संख्या एक बढ़ी, फिर आगे गोले की संख्या एक कम हुई, त्रिभुज की संख्या एक बढ़ी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपने देखा इसमें क्या रूल लग रहा है, इस वाली पंक्ति में, इस पंक्ति में क्या रूल लग रहा है? आपने कहा सर गोले की संख्या एक कम हुई, त्रिभुज की संख्या बढ़ी, गोले की संख्या एक कम हुई, त्रिभुज की संख्या एक बढ़ी। तो आप यहाँ पर आपने देखा यहाँ क्या रूल लग रहा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हुआ, गोले की संख्या एक कम हुई, त्रिभुज की संख्या बढ़ गई, मतलब एक भी त्रिभुज नहीं था तो एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो या नहीं मुझको ये बताएंगे, आप कहोगे समझ रहे हैं। ठीक है, गोले की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, त्रिभुज की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ एक भी त्रिभुज नहीं था तो क्या हो गया, एक त्रिभुज ऐड हो गया, और गोले 2 थे तो 1 हो गया। आगे जाएंगे तो गोला एक कम, मतलब गोले तो खत्म ही हो जाएंगे और त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, इसको आप कर सकते थे दोस्तों, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 भी आप बता सकते हो वैसे तो आंसर इसका, पर दोस्तों फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाद के जितने 54 क्वेश्चन हैं वो आपको अपने आप से सोल्व करने हैं, ठीक है, आपको अपने आप से सोल्व करने हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। बहुत आसानी से आप बता सकते हो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। बस मैंने आपसे कहा छोटा सा क्लू देख लिया करो कहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप आंसर आसानी से बता दोगे। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दोगे दोस्तों, पहली पंक्ति में आप ध्यान दोगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ये इस टाइप के पंख जो हो रहे हैं ये काले हैं, इसमें भी काले हैं, और इसमें क्या दोस्तों ये सफ़ेद हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दोगे ये क्या है, सफ़ेद काले, और ये भी काले हैं दोस्तों, ठीक है। हो सकता है यहीं से मुझको आंसर मिल जाए, चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ क्या है, काला, और ये क्या है, सफ़ेद। तो यहाँ जो आएंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, काले होंगे या नहीं, मुझको इतना बताएंगे, काले होंगे या नहीं होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल काले होंगे, तो दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब आप कहोगे सर आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, ठीक है, आंसर ये होगा या ये होगा, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आप इस पर ध्यान करोगे, ठीक है, इस नाक पर ध्यान करोगे, ये सफ़ेद, ठीक है, और ये नाक सफ़ेद है, और ये नाक काली है, ठीक है। ये क्या है, सफ़ेद, सफ़ेद और काली, सफ़ेद काली, और अब क्या से आएगी, सफ़ेद आएगी या नहीं, मुझको ये बताएं। और मुंह ऊपर को होगा या नीचे को होगा, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर की तरफ को है, यहाँ ऊपर की तरफ को है, एक का नीचे की तरफ को है, ये नीचे की तरफ को है, दो ऊपर की तरफ को हैं, यहाँ ऊपर की तरफ को, ऊपर की तरफ को, तो दोस्तों यहाँ जो होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ को, ठीक है। इस तरीके से तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या होने वाले हैं इसके साइड में, ये काले होने वाले हैं। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे दोस्तों, ठीक है। ये भी आप आसानी से बता सकते थे विद इन सेकेंड दोस्तों। आपको आना चाहिए क्वेश्चन हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, बस आपको इतना सीखना है, ठीक है। कुछ इसमें रटना नहीं है दोस्तों, आपको बस हमको समझना है कि क्वेश्चन क्या छोटी से छोटी चीज़ हम पकड़ें जहाँ से हम आंसर निकाल सकें दोस्तों, ठीक है। तो 49 तक दोस्तों मैंने आपको करा दिए हैं, अब आगे के आंसर आपको बताने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों। मैं मानता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट ने देखते ही बता दिया होगा इसका आंसर, तो क्योंकि 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था। आपको पता है किस तरीके से मैंने आंसर आपको निकालना सिखाया है, उसी तरीके से आप इसको भी 1 सेकंड में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हैं, आप मुझे पूरा विश्वास है आप आसानी से इनके आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर बताने दोस्तों, और ये बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।